तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं? 3। तो अब हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3D में अब हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे। एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट कैसे बन सकते हैं? कल हमने बनाया था ए वेक्टर को 2 कंपोनेंट डिवाइड किया, AX बनाया था और AY बनाया था, ऐसे ही था। XY प्लेन में उसको तोड़ा था। XZ में भी ब्रेक कर सकते हो। अगर XZ प्लेन आपको दे रखा होता तो एक बनता X और दूसरा क्या बनता? Z। और अगर YZ दे रखा होता तो एक Y बनता और दूसरा क्या बनता? Z बनता। वो किसी भी मतलब 2 डायमेंशन होनी चाहिए। XYZ में से कोई भी 2 ले सकते हो, XYZ में से कोई भी 2 ले सकते हो। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन में आपने उसको ब्रेक करना है। अब 3 डायमेंशन आपके पास एक्सिस होती 3 है। कोई भी हो सकता है ना उसमें, x की जगह XY के साथ XZ ले लो, या x की जगह XY की जगह YZ ले लो। 2 होने चाहिए 3 में से कोई भी 2, वो बन सकते हैं। यूनिट वेक्टर तो तीनों का बताया था, x का i कैप था, y का j कैप और z का। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। कंसीडर अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय OR। सपोज देयर इज अ वेक्टर OR एंड वेक्टर इज A। वेक्टर कौन सा बन रहा है? You have to split this vector into 3 components। इस वेक्टर को कितने कंपोनेंट में डिवाइड करना है आपको? 3। एक बनेगा x में, एक बनेगा y में और एक किस में बनेगा? z में। एक कंपोनेंट इसका बन गया x एक्सिस में, दिस इज ax। एक कौन सी में बन गया? y एक्सिस, दिस इज ay। एक यहां बनाओगे, दिस इज az। ये कौन सा वेक्टर बना? कंपोनेंट। एक ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट हो गए, ax, ay एंड az। ये जो z है ना, x, y और z तीनों परपेंडिकुलर है। x, y और z तीनों क्या है? x इधर हो गया, y इधर हो गया। ये जो z है, z एक्चुअल में ऐसे है बाहर, एक्चुअल में ये है z 3D, इससे आउटवर्ड, ऐसे नहीं है। ये तीनों किससे परपेंडिकुलर है? देखना जरा, ax और az परपेंडिकुलर है। ये ax और ये क्या है? az परपेंडिकुलर। ax और ay आपस में, ay और az आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर। तो 3 कंपोनेंट्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। तभी इनको हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर। एक x, एक y और एक, वो कॉर्नर दिख रहा है रूम का, वो वाला लास्ट, वो कॉर्नर ओरिजिन हो गया। ये कंपोनेंट ax, ये वाला कंपोनेंट ay और ये वाला az। कोई भी ना लो, चाहे x इसको मान लो, y इसको, z इसको, वो कोई दिक्कत नहीं है, बनेंगे 3। तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, देखना तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम? ए वेक्टर इक्वल ax प्लस ay प्लस az। ax प्लस ay प्लस az, 3 कंपोनेंट बन गए। ax वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं और बताया था कल भी? ax i कैप, ay को और az को, az के ओनली जो आपने बिना एरो के लिखे हैं ax, ay, az, ये है क्या? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? वेक्टर के। और i, j, k जो है इनको क्या बोलते हैं? यूनिट। और यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं हमें? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या बताएंगे? समझ आ गया इतना? बोलो।
अब आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी वेक्टर का। अगर वेक्टर इस कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखा हो, आई जे के की फॉर्म में दे रखा हो, और आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, कल भी बताया था वैसे, इसका तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए, जाग रहा है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करो, कंपोनेंट्स हैं उसके ए एक्स ए वाई और ए जेड, स्क्वायर करके ऐड करो और अंडर रूट करो। स्क्वायर करके क्या करो? ऐड, और उसका क्या करो? वो वेक्टर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एक वेक्टर। नेक्स्ट देखो अब इसमें, अब डायरेक्शन नहीं होती इसमें, डायरेक्शन कोसाइंस निकलते हैं। टू वेक्टर वाले में कल डायरेक्शन भी निकाली था हमने, ए वाई बाई एक्स, ध्यान है? अब डायरेक्शन थ्री डायमेंशन में डायरेक्शन नहीं होती, क्या निकलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे होता है? देखो सबसे पहले एंगल कर रहे हैं हम। अल्फा जो एंगल है वो ए और ए एक्स के बीच में है। ए और ए एक्स के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा। ए और ए वाई के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज, ए और ए जेड के बीच में जो एंगल बनेगा, अब ए जेड यहां दिखाया गया है, एक्चुअल में यहां तो नहीं है ना, ये एक्चुअल में यहां है, ये है ए जेड। ए और ए जेड में जो ये एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड गामा। ए वेक्टर और उसका जो एक्स कंपोनेंट है उनके बीच में एंगल क्या बना बोलो? ए और ए एक्स अल्फा, ए और ए वाई, ए और ए जेड गामा। समझ आ गया? अब हमने पहला डायरेक्शन को साइन निकालना है, वो होता है कोस अल्फा। क्या बनेगा? कोस अल्फा। यहां से मैं आपको बताता हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपो। कोस थीटा क्या बनता था? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस, ये बेस है इस ट्रायंगल का, और ये बेस ए एक्स बनेगा। बेस क्या बनेगा? और हाइपो क्या बनेगा? ए। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? सॉरी, कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? ए एक्स बाई ए। अगर हम यहां से ए एक्स निकालना चाहिए तो ए एक्स क्या आ गया? ए कोस अल्फा। ए एक्स क्या आ गया? ए कोस अल्फा। ए एक्स की वैल्यू निकल गई यहां से। ये फर्स्ट डायरेक्शन को साइन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन। फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन। सेकंड, ऐसे ही अगर आपने कोस बीटा निकालना हो तो ये बनेगा ए वाई बाई ए। क्या बनेगा? ए वाई बाय में ए। ए वाई क्या आ गया यहां से? ए वाई आ गया ए कॉस बीटा। ए वाई क्या आया? ए कॉस। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा? कॉस गामा। कॉस गामा क्या बनेगा? ए जेड बाय ए। कोस गामा क्या बनेगा? दैट इज ए जेड बाय ए। ए जेड क्या बन गया यहां से? ए कोस गामा। ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, ए वाई इज इक्वल टू ए कोस बीटा, ए जेड इज इक्वल टू ए कोस गामा। ए एक्स ए कोस अल्फा, ए वाई ए कोस बीटा, और ए जेड इज इक्वल टू ए कोस। ये थ्री डायमेंशनल प्लेन में डायरेक्शन कोसाइंस निकलते हैं। थ्री डायमेंशनल प्लेन में क्या निकलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। समझ आया कुछ? नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। पोजीशन वेक्टर होता है, बताया भी था, वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताए। वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की क्या बताया हमें? अब देखो पोजीशन वेक्टर हमने प्लेन में किया हुआ है। प्लेन होता है दो एक्सिस से मिलके, और स्पेस होता है थ्री एक्सिस से मिलके। तो हम इस रूम में बैठे हैं,
ये रूम क्या है, स्पेस या प्लेन? स्पेस। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो ये स्पेस है। एक दीवार क्या है? प्लेन, उसकी लेंथ और ब्रेथ है। मतलब हमें तो ये सब दीवार का ये प्लेन पूछ रहा हूँ, सामने वाला जो हमें दिखाई दे रहा है ये तो प्लेन ही है ना हमारे लिए। अच्छा, अब हम कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन? पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। पोजीशन वेक्टर इन एक स्पेस में पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये एक स्पेस बन गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये एक पॉइंट है, ये ओरिजिन। एक वेक्टर ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक ड्रॉ कर दो। एक वेक्टर कहां से स्टार्ट करो और कहां तक ड्रॉ कर दो? उस पॉइंट तक जो उस पॉइंट के बीच में बताएगा, एरो उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन। A vector drawn from origin to the position of the particle या position of the point, that vector is called position vector. That vector is called position। अगर यही position vector प्लेन में होता, आप ये सोचो, वो ओरिजिन है सेंटर, ये जो होल्डर लगा हुआ बल्ब वाला जिसके ऊपर ये टंगा हुआ है, इस होल्डर, ये होल्डर प्लेन में है या स्पेस में है? होल्डर का बेस प्लेन में लगा हुआ है। प्लेन में तो इसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 2। कौन कौन सा? ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई थी और ये जेड था। कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? वाई और जेड। कौन से प्लेन में है ये दीवार? कौन सी प्लेन है? वाई जेड। कौन सा प्लेन है? ये दीवार कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। ये छत एक्स जेड। क्लियर? तो ये जो होल्डर लगा हुआ है, इस होल्डर का जो बेस है, या ये बोर्ड ले लो, ये बोर्ड जो है ये प्लेन में लगा हुआ है, इसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक वाई और एक जेड। अगर आपने प्लेन में लिखना है तो उसको क्या लिखते हैं? एक वाई कोऑर्डिनेट और एक जेड। अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड में लिखना होता तो क्या लिखते हैं? वाई जे कैप प्लस जेड। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग कर दी ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग कर दी। समझ आया कुछ? बोलो। अगर 3 डायमेंशन प्लेन में, स्पेस में है, हमने 3 डायमेंशन में करना है तो क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड। तो x को क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। 3 डायमेंशन स्पेस में तो ऐसा ही होगा, तीनों कोऑर्डिनेट उसके यूज होंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इन अ स्पेस। पोजीशन वेक्टर इन एक स्पेस में पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन किसी भी वेक्टर का इस तरीके से आ जाए ना, आई जे के की फॉर्म में, और आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, किसकी फॉर्म में आ जाए? आई जे एंड के, और निकालना क्या हो आपको इसका? तो उसके लिए आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड के लिए ऊपर वेक्टर आएगा क्या? जो पहले तो अंडर लगाओ, आई जे के के साथ जो कोऑर्डिनेट्स है, क्या लिखा हुआ है? एक्स का प्लस जे के साथ प्लस के के साथ। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। ये किसी भी 3 डायमेंशन स्पेस में या 2 डायमेंशन में होता तो मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से इसमें निकाल सकते हो। समझ आया कुछ? ज्यादा आपको समझ आएगा न्यूमेरिकल से। अब मैं आपको करवाता हूं एक न्यूमेरिकल, जो भी डाउट आपका आता है अभी क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट में देखना। अभी एक न्यूमेरिकल है, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। 2i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप वेक्टर दे रखा है। आपको बोला गया है ये निकालना है। क्या चीज है ये? मैग्नीट्यूड है ना ए का।
मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अभी मैं आपको क्या बता के हटा हूं, ये अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर, पहला एक्स का कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस भी आएगा साथ में, -5 का, चाहे आएगा एंड में प्लस सी, लेकिन आपने माइनस जरूर लिखना जो साइन में होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 25 और 16 41 प्लस 4 अंडर रूट 45। ए का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया, दैट इज अंडर रूट 45। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया, अंडर रूट 45। कोई डाउट आया समझ? नेक्स्ट इसमें माइनस हाफ क्यों थी, अंडर तो प्लस हाफ होती है। किन को अलग अलग क्यों नहीं किया, दोबारा बोलिए क्या कहना चाहती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसमें पूछा गया, और डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के आपने डायरेक्शन को साइन निकालने, कितने डायरेक्शन को साइन थे 3। पहला क्या था cos अल्फा, क्या था ax बाय ax कितना है, ये ax है, ये ay है, और ये ax कितना है 2। a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट 40 cos बीटा ए वाई बाई ए, कितना बना 4 बाय अंडर रूट cos गामा -5/45 अंडर रूट। कॉम्पोनेंट में उसका साइन भी आता है, इनके साथ में साइन पॉजिटिव था इसलिए लिखा नहीं हमने, कुछ नेगेटिव के साथ में लिखना पड़ेगा, -5/√45 आएगा। तो ये तीनों के आपने क्या कैलकुलेट किए, डायरेक्शन कोसाइंस। समझ आया कुछ, बोलो बेटा। अब नेक्स्ट जो हमने ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया है, इसके हमारे क्या यूजेस हैं, मतलब यूज कहां पे हो रहा है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज कहां पे है, ये अब हमारा टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, उसका यूज क्या है हमारे लिए। टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का जो हमने रिजोल्यूशन किया है उसकी एप्लीकेशंस, मतलब उसके यूजेस क्या क्या है। पहला, वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक मैन अगर वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है, कोई भी पर्सन अगर हम चलते हैं तो उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज होता है। क्या यूज होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कैसे, देखो, जब हम मान लो चल रहे हैं, ये ग्राउंड है, हम अपने पैर से क्या करते हैं, जब हम चल रहे हैं ग्राउंड पे, हम अपने पैर से क्या करेंगे, ग्राउंड को बैक डायरेक्शन में पुश करते हैं कुछ एंगल पे, ये फोर्स लगा दिया। ऐसे हम चल रहे हैं ना, चलते वक्त हम अपने पंजे से, जो पैर का पंजा होता है, उससे ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुश, फिर हम आगे चल पाते हैं। और परपेंडिकुलर नहीं फोर्स लगाते, कुछ एंगल पे फोर्स लगाते हैं। ये हमने कर दिया ग्राउंड के ऊपर एक्शन। क्या किया हमने ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड हमारे ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन। और रिएक्शन होता है एक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में। रिएक्शन क्या होगा, एक्शन की, इधर एक्शन है तो इधर क्या आएगा, ये रिएक्शन बना। ये रिएक्शन ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर ग्राउंड से लेना तो ग्राउंड से ले लो, वेट से लेना तो वेट से भी हम ले सकते हैं। वैसे ये थीटा ले लिया, और जिस तरफ एंगल हो तो उधर कंपोनेंट कौन सा बनता है, तो इधर आर का एक कंपोनेंट बन गया, दैट इज आर कोस थीटा, और एक वर्टिकल बन गया, दैट इज आर साइन थीटा। इधर आर और ऊपर कौन सा बना, आर को। अब ये आर साइन थीटा क्या करेगा, बॉडी का वेट कहां लगता है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड।
किसी भी बॉडी का जो वेट लगता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड से परपेंडिकुलर लगता है। आर साइन थीटा क्या करेगा? आर साइन थीटा हमारे वेट को बैलेंस करेगा। आर साइन थीटा क्या कर रहा है हमारे वेट को? हम वेट नीचे लगा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, तो हम नीचे दब जाने चाहिए, फिर तो ग्राउंड दब जाना चाहिए अगर हम वेट लगा रहे हैं। क्यों नहीं दबता? क्योंकि ग्राउंड भी हमारे ऊपर क्या लगाती है? आर साइन थीटा का नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए आर साइन थीटा हमारे वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस। अब आर कोस थीटा क्या कर रहा है? कौन सी डायरेक्शन में आर कोस थीटा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। आर कोस थीटा हमें मूव करने में हेल्प करता है। आगे आर कोस थीटा आगे लग रहा है ना, तो ये हमें आगे ले जाने में क्या करेगा? हेल्प। क्या प्रोसेस हुआ? देखो, हमने ग्राउंड के ऊपर किया एक्शन कुछ एंगल पे, ग्राउंड ने हमारे पैर के ऊपर क्या किया? उस डायरेक्शन के हमने रिजोल्यूशन किए दो कंपोनेंट, एक बना आर साइन थीटा, एक क्या बना आर। दोनों कंपोनेंट के अपने अपने यूज है। आर साइन थीटा हमारे वेट को बैलेंस करेगा, पर आर कोस थीटा हमें आगे चलने में क्या करेगा? तो आप एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे रिजोल्यूशन वेक्टर यूज नहीं हो रहा? हो रहा है। हमारा जो नॉर्मल डायरेक्शन का आर कोस थीटा का कंपोनेंट है वो हमें चलने में क्या कर रहा है? हेल्प। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट, लॉन रोलर देखे कभी? लॉन रोलर, रोड रोलर नहीं, लॉन रोलर जिसे घास की कटाई करते हैं, और रोलर होता है एक, बराबर करते हैं घास को। उसको ना क्या कहता है? पुल करना आसान है पुश करने की बजाय। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। क्या? ये देखो, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन, लॉन बोलते हैं मतलब गार्डन को, लॉन रोलर देन टू पुश इट। पुश करना मुश्किल है और पुल करना आसान है। ऐसा क्यों? एक ये लॉन रोलर है, यहां इसका हैंडल होता है, यहां से पकड़ के इसको मूव करवाते हैं। देखा होगा, अब आगे समझ गया? अगर हम इसको पहले, तो इसमें क्या क्या लग रहा है? इसका वेट कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। रोलर का जो वेट लग रहा है वो कहां लग रहा है? अगर हम इसको पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे थे इस हैंडल को पकड़ के ऐसे करेंगे ना, इस हैंडल को पकड़ के ऐसे करेंगे ना, यही होगा पुश तो। और ये क्या होगा? पुल। पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं हम, फोर्स इधर लगा रहे हैं ना, ऐसे हमारी फोर्स इधर लग रही है, ऐसे लग रही है या नहीं? इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर दो आप, इस फोर्स के क्या कर दो? दो। अगर ये फोर्स इधर एंगल बना रहा है, चलो ये इसके दो कंप्लीट कर दिए, एक इधर बनेगा और एक नीचे की तरफ बनेगा। समझ आया? मान लीजिए ये एंगल है थीटा, मान लो जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल कितना बना रही है? थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? एफ। और ये कौन सा बनेगा? एफ। अब आप एक बात बताओ, वेट कहां लग रहा था? जब आप पुश कर रहे हो, वेट की डायरेक्शन में आपके फोर्स का एक कंपोनेंट लग गया, तो वेट को बढ़ाएगा या कम करेगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या बन गई? नेट डाउनवर्ड वेट। नेट डाउनवर्ड वेट क्या बना? mg प्लस एफ साइन थीटा। mg में एफ साइन थीटा प्लस होगा या माइनस? क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा है वेट की, और सेम डायरेक्शन वाला प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस। इट मींस mg में एफ साइन थीटा प्लस हुआ है, तो इसका मतलब आपको वो हैवी फील होगा या लाइटर फील होगा? वेट में कुछ चीज ऐड हुई है तो आपको हैवी फील होगा जब आप उसको पुश करोगे, तो आसान रहेगा क्या? और जब आप इसको पुल करोगे तो क्या होगा? अब आप इसको कर रहे हो पुल, पुल करोगे तो अपनी तरफ खींचोगे ना इसको, ये इधर लग रहा है फोर्स। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इसके राउंड बनने चाहिए दोनों। ये एंगल कितना है? ये कंपोनेंट कौन सा बना? एफ। और अपर वाला एफ साइन थीटा। अब क्या साइन थीटा सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में है? तो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। तो माइनस होगा तो वेट आपको क्या फील होगा? mg में से एफ साइन थीटा माइनस होगा।
ये पुल में था और ये, तो किस में आपको लाइटर फील होगा, ये पुलिंग में या पुशिंग में? पुलिंग में। इसलिए कहा जाता है इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। एक लॉन रोलर को पुश करना मुश्किल है और पुल करना आसान है। क्या इसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज हो रहे हैं या नहीं? तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? नेक्स्ट टॉपिक इज डॉट प्रोडक्ट। हाँ जी, पुल वाला, पुश वाला, क्या क्या देखो जी। ये इसका वेट था, डाउनवर्ड लग रहा था, हमने इसको यहां से ऐसे पुश किया, तो पुश किया तो फोर्स इधर लगाया ना, मतलब इस डायरेक्शन में लगाया हमने फोर्स। इस फोर्स एंगल पे है, फोर्स एंगल पे, वो फोर्स एक वेक्टर है, पहले तो इसे ध्यान रखना। फोर्स क्या है? एक वेक्टर। वेक्टर की आप रिजोल्यूशन कर सकते हो। ये एक वेक्टर है, वेक्टर के रिजोल्यूशन कर दिए, एक कंपोनेंट इधर बना, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड बना। आगे समझ? अब ये जो फोर्स थी ना, नेट फोर्स आपने लगाई है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। जिधर एंगल थीटा होता है वो कंपोनेंट कॉस में बनता है या साइन में? तो ये कौन सा बन गया एफ, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा जिधर एंगल ना हो? एफ साइन थीटा। जिधर एफ साइन थीटा लगा है उधर पहले क्या लग रहा था? वेट। वेट उधर पहले से लग रहा है, उसी डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और लग गया, तो आप वेट की डायरेक्शन में कुछ प्लस हुई चीज उसी डायरेक्शन में गई, तो वेट बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो आपको मुश्किल होगा उसको मतलब पुश करना, या आसान रहेगा? मुश्किल होगा। यही बोला गया है कि पुशिंग में थोड़ा मुश्किल होता है लॉन रोलर, और पुलिंग में आसान रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के रिजोल्यूशन के बेस पर। इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? क्लियर हो गया?